नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर से है, जहां जिले के कुनकुरी में सोमवार दोपहर उरांव समाज की सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक व कार्यकर्ताओं के साथ थाने के सामने बैठकर कुनकुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह जोकारी गांव की महिला मंजू भगत के साथ बदतमीजी करते हुए मोबाइल छीनने का एक वीडियो सामने आया था। इस घटना के संबंध में मंजू भगत ने कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज के खिलाफ कुनकुरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही मामले में उरांव समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने भी आईजी को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार दोपहर पीड़िता मंजू भगत के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने थाने के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की, जिसमें भाजपा प्रत्याशी विष्णुदेव साय सहित भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, बजरंग दल संयोजक विजय आदित्य सिंह जूदेव सहित कई भाजपा के दिग्गज नेता एवं समर्थक शामिल रहे। इसी बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं से फोन पर बात की और उन्होंने बयान के बाद तत्काल कार्रवाई करने का भरोसा दिया। वहीं विष्णुदेव साय ने कहा है कि अगर आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले में प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। आदिवासी महिला का सम्मान करना होगा, आदिवासी महिला का सम्मान करना होगा। यूडी मिंज पागल है, पागल हो गया। ये कहाँ का न्याय है कि वो अकेली है, घर में पति भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, और कांग्रेस के गुंडे उसमें घर घुस जाते हैं, 20-25 की संख्या में घुस जाते हैं, और बाद में विधायक घुस जाता है और मोबाइल छीन लेते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये बहुत बड़ा अन्याय है कि आदिवासी महिला के सम्मान का और पूरी नारी जाति का अपमान है, और ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मैं दोबारा विधायक बनता हूँ तो तुमको ठिकाने लगा दूंगा। क्या यही विधायक का यही काम रहता है? अगर वो मेरे को बहन मानता तो प्यार से आके अकेले में भी बात कर सकता था। अगर बहन का यही अगर नाता रिश्ता है तो जरूर मैं उनको भाई मानती थी और भाई का दर्जा अब दी थी, लेकिन वो मेरे को बहन का लायक नहीं। बहन मानता तो बिल्कुल ऐसा बहन के साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं करता। आपके साथ क्या गाली गलौज क्या है? साले बोला तो साले का मतलब क्या होता है? मैं उस साले का मतलब भी जानना चाहती हूँ। किसको साले बोलते हैं? मारो साले को। किसको मारते? मैं ना थी वहाँ पे, मेरे को न मारने को बात किया कहा गया। उस समय आपके तरफ से कौन थी घर में? क्या है? कोई नहीं थे घर में, मैं अकेले थी। और तो बहुत देरी मेरा मोबाइल कम से कम डेढ़ घंटा जब था वहाँ पे। कौन जब्त किया था? विधायक, मतलब विधायक अभी नहीं रहे, विधायक थे लेकिन अभी तो नहीं रहे। उत्तम दान मिंज जब्ती कर लो। मैं कितना रिक्वेस्ट की, भैया मोबाइल दे दो, प्लीज मोबाइल दे दो, लेकिन बिल्कुल नहीं दिए। कितना रिक्वेस्ट की, आखिर मैं अपने को ही। मोबाइल फिर कैसे मिला आपको? आपका मोबाइल वापस कैसे मिला? तहसीलदार के हाथ से मिला। तहसीलदार तो बहुत देरी में आई। उसके बाद मोबाइल दिए? तहसीलदार भी देते कि नहीं देते, लेकिन उसके बाद में चर्चा हुआ किसका मोबाइल कहाँ है। हमारे चाचा जी बोले किसका मोबाइल कहाँ है, तब जाके खोजबीन किए तो मेरे पास है करके फिर बाद में दिलाई। दरअसल इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से एक शिकायत पत्र आया हुआ था कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो है अभी केवल घोषणा है उनका, बीजेपी वालों का, और उस पे इन लोग घर घर जाके फॉर्म भरवा रहे हैं। तो एक हिसाब से आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में चूँकि लेटर आया हुआ था, और कल फिर मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सूचना मिला कि जोकारी में फिर से वही महतारी वंदन योजना का फॉर्म भराने की कार्रवाई की जा रही है। तो आके देख लीजिए। और हम लोग चूँकि इसके मामला की गहराई तक जाना चाह रहे थे, इसलिए मौके पर पहुंचा, और वहां पता चला कि मंजू भगत जो कि मितानिन का काम करती है, तो उसके घर से कुछ फॉर्म मिले थे महतारी वंदन योजना के। तो हमने फिर उसमें पूछताछ किया कैसे, कौन दिया था, कैसे फार्म भराया जा रहा है। तो बाद में फिर बीजेपी के भी लोग उपस्थित हुए, बोले कि ये तो हमारे घोषणा में है और ये तो पूरे प्रदेश में इसकी कार्रवाई चल रही है। घर घर में हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं। तो यदि
प्रशासन को कुछ इसमें उचित नहीं लगता तो हमको नोटिस जारी करके जवाब ले सकते हैं। कितने लोग हैं? तो ये बातें हुई, बाद में फिर मान नहीं रहे, कुछ बयान लेके मंजू का, और इसके बाद कुछ लोग इकट्ठा थे, दोनों पार्टी वाले लोग इकट्ठा थे। हमने सबको विदा किया कि जाइए, ये सब जांच का विषय है, आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन जो भी होगा लीगल उस पर नियमानुसार उच्च अधिकारी के निर्देशन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये आचार संहिता में ऐसा एक घोषणा पत्र जो ये घोषणा किया गया था उसका जो फॉर्म भरवा रहे हैं, क्या ये उचित है? ये होता है, हो सकता है? अब ये मामला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को और जिला लेवल पे और आरओ लेवल पे आया हुआ है, तो इस पे अभी निर्णय लिया जाना है कि क्या निर्णय हो सकता है। तो जब कोई निर्णय होगा, कुछ ऐसा निर्देश होगा तो उस पे बात की कार्रवाई है, देख लिया जाएगा। भाजपा को बात का पतंग उड़वाना रहता है, जहाँ कोई बात नहीं रहती है, प्लॉट कैसे करना है उनको बहुत अच्छे से आता है। कुछ नहीं था, कल सुबह मेरे ग्राम के चौक में मैं कुछ युवा साथियों के साथ वहाँ खड़ा, और जो महतारी वंदन योजना की जो फर्जीवाड़ा ये कर रहे हैं, गांव-गांव से लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं और वो सारी चीज़ कचरे में जा रहे हैं, उसी पे उनको बात कर उतने में किसी ने बोला कि भैया वहाँ मंजू भगत भी वो फॉर्म को भरा रही है, तो मैंने उसको हमेशा बहन माना है, गाँव की ये हमारी बहन बराबर है और मेरी लाडली भी है, बहुत हंसी मजाक भी करते रहती है। तो मैं उसी को क्या उसको समझा ही रहा था कि कहाँ तुम मेरे फर्जीवाड़ा में पड़े हो, जो बरगलाते हैं उनके पीछे लगे हुए हो, बस उतनी बात थी। और उतने में किसी ने कहा भैया वीडियो बना रही है, मैं पास गया, मतलब बनाना तो अच्छे सा के वीडियो बनाओ भाई, उतनी समझ दी, उतने में उसके बाद में चले गया। और उतने में मैंने फ़ोन कर दिया था इनको, ये क्या बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर को, उन्होंने पूरी टीम भेजी, वहाँ पे जो उन्होंने जांच किया हुआ, जब्ती किए हों, उसको लेकर के गया है। वैसे भी ये आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध में ये पूरे काम ये कर रहे हैं, ये समझ से परे है। कितने बार लोगों को झूठ बोलेंगे किन बातों को। और हमारी गृह लक्ष्मी की योजना की जो घोषणा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, 15,000 रुपये हर महिला के खाते में देने की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। और यहाँ एक भरोसे की बात है, भरोसे की सरकार हम चल रही, और लगातार लोगों को, आज आप लोगों ने देखा कि दीपावली के दूसरे दिन में कितना आता जन समुदाय यहाँ पे आया हुआ था, और ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पे थी, और किस उत्साह के साथ वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सोच से भी परे है। और ये तो गंदगी फैलाने में लगे रहते हैं भाजपा के लोग, कोई नई बात नहीं है लोगों के लिए। मंजू भगत के द्वारा एक शिकायत किया गया है कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों के विरुद्ध। शिकायत की जांच जो है मेरे द्वारा की जा रही है, और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में विलम्ब हो रहा है ऐसा कह करके भाजपा के लोग यहाँ पे आए थे, उन्हें भी आश्वासन दिया गया है, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अभी जो हंगामा हो रहा था, उनका कहना है कि विधायक के द्वारा गुंडागर्दी किया गया है, विधायक का नाम आ रहा है, तो क्या एफआईआर में विधायक का नाम है या शिकायत करते हैं विधायक का नाम है क्या? अब जांच के बाद जब एफआईआर होगा या जो भी कार्रवाई होगी आपको जानकारी मिल जाएगी। नहीं, मेरा कहना है जो शिकायत हुआ उसमें विधायक जी का नाम अभी है मैं जांच कर रहा हूँ, इसलिए मैं शिकायत के बारे में ज़्यादा आप लोगों को जानकारी नहीं दे पाऊँगा। आवेदिका यहाँ पे है, उससे आप पूछ सकते हैं, जो भी एफआईआर होगा सामने आएगा। ये घटना कब की है, क्या जानकारी मिला था आपको? घटना कल का है, कल फ़ोन से खबर मिला था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। आचार संहिता का कुछ लोग उल्लंघन कर रहे हैं ऐसा सूचना मिला था, तहसीलदार साहब भी गए थे, हम लोग भी गए थे। आवेदिका तो बाद में दोपहर में आके आवेदन दी। जशपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।